पहुंचे छात्रों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। हालांकि युवाओं को वापस लौटने के दौरान वाहनों की कमी नहीं खली। प्रशासन की तरफ से युवाओं की आवाजाही के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था की गई। 200 बसों और 300 टैक्सियों से 11,000 से ज्यादा युवाओं को टनकपुर हल्द्वानी रवाना किया गया। एपीएस तिराहे पर बनी पार्किंग में युवाओं को खासी भीड़ जुटी रही और बस टैक्सियों में चढ़ने के लिए युवाओं को खासी मशक्कत इस दौरान करनी पड़ी। आज लगभग 17-18 हज़ार के आसपास की हमारी जो अभी यहाँ अभ्यर्थी हैं वो आए थे और उनकी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ करी गई हैं, उनके रहने खाने और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था और साथ ही साथ भर्ती स्थल तक पहुँचाने और यहाँ से वापस उनको भेजने के लिए। तो ये जो भीड़ है ये कल शाम हमारे जनपद में पहुँची थी। तब से लेकर के अभी तक लगातार हम लोग जो है फील्ड पे हैं, काम कर रहे हैं और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती चल रही है। टेरिटोरियल आर्मी और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के समन्वय से हमारी बहुत अच्छी मदद करी है। किराया भाड़ा उधर से आए थे, हमें बहुत एक्स्ट्रा किराया देना पड़ा था, हमें डबल 3 गुना किराया देना पड़ा था। और अब आज इधर जा रहे हैं, रात को रुकने की व्यवस्था अच्छी थी और अब किराया भी सेम है, जो 340 था वही किराया है। खाने पीने की टनकपुर लोग उधर से आए थे, 3 गुना किराया दिया था। आपका नाम? प्रशासन के सरजोन। प्रशासन का अच्छा व्यवहार है, यहाँ पर अच्छी देखभाल है, बहुत अच्छा काम करा प्रशासन ने। तो देखिए, इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भर्ती के लिए भारी भीड़ आपको छात्रों की नजर आ रही होगी। प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए और जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचे जो छात्र थे वो भी संतुष्ट नजर आए। तो पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती के लिए छात्रों की अव्यवस्था का हालांकि इस दौरान पहले सामना करना पड़ा, लेकिन जब वापसी पर वो लौट रहे थे इस दौरान वाहनों की कमी उन्हें नहीं खिली। प्रशासन ने वक्त रहते युवाओं की आवाजाही के लिए पर्याप्त वाहनों की सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई। 200 बसों, 300 टैक्सियों और 11,000 से ज्यादा युवाओं को टनकपुर हल्द्वानी रवाना किया गया। उसी से जुड़ी ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो सरकारी नौकरी के लिए युवा क्या क्या नहीं करते हैं। पहले तो दिन रात मेहनत और फिर परीक्षा देने के लिए भी कठिन डगर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चल रही प्रादेशिक सेना भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे युवक को बस में सीट नहीं मिली तो उसने बस की डिग्गी में सफर तय किया। जरा सी चूक से जान भी जा सकती थी, पर सामने सरकारी नौकरी हो तो फिर ऐसे जोखिमों से भला कौन डरता है। ये रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना भर्ती परीक्षा जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे युवा। बस में सीट नहीं मिली तो डिग्गी में सफर। बेरोजगारी इस कदर है कि युवा रोजगार पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर हैं। ऊपर से बात सरकारी नौकरी की हो तो फिर उसके लिए जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से सामने आई, जहां प्रादेशिक सेना भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एक युवा बस की डिग्गी में सफर करता नजर आया। देखिए किस तरह जान जोखिम में डालकर युवक डिग्गी में सफर कर रहा है। युवक ने डिग्गी खोला तो पीछे चल रहे बाइक सवार ने उसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े और जोखिम भरे रास्तों पर युवक इस तरह सफर कर रहा है। डिक्की का दरवाजा भी खुला हुआ है, इसी वजह से युवक की जान पर भी बन आ सकती थी। दरअसल इन दिनों पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना की भर्ती परीक्षा चल रही है, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों युवक पहुंचे हैं। परीक्षा की वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल रहा। चंपावत से लेकर टनकपुर, पिथौरागढ़ में प्रादेशिक सेना में हो रही भर्ती परीक्षा ने कुमाऊं के 4 जिलों की परिवहन व्यवस्थाओं को तार-तार कर दिया। रोडवेज और केमू की जो बसें हैं 38 बसों से इनको रवाना किया गया है। अभी भी यहाँ जो सेना भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए लोग हैं, उनके लिए रोडवेज से और केमू से और अधिक बसें की मांग की गई है, लगवाई जा रही हैं। हम इसका निगरानी भी कर रहे हैं। मैदान वाले हल्द्वानी तक किसी तरह पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को 250 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ तक पहुंचने के संकट के आगे सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई। कानून व्यवस्था संभाले रखने में प्रशासन के अधिकारियों के पसीने छूट गए। पिथौरागढ़ से दिल्ली देहरादून जाने वाली बसों में यात्रियों को जगह नहीं मिल पा रही है। आलम यह है कि पिथौरागढ़ नगर के स्कूलों में 3 दिन की छुट्टी घोषित करनी पड़ी है। देखिए, ये आर्मी स्टेशन पिथौरागढ़ के द्वारा टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती विज्ञापित की गई थी, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी अलग अलग तिथियां नियत की गई हैं, जिसमें 20 और 21 जो है उत्तर प्रदेश के लिए है। क्योंकि पड़ोसी राज्य है तो इसलिए काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी आ गए हैं। इनके बसों के अरेंजमेंट की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक हम लोग 20 बसें लगभग रोडवेज के माध्यम से और 25 के आसपास केमू की बसों के माध्यम से इनको भेज चुके हैं। आसपास के जो हमारे डिपो हैं उनकी बसें भी यहाँ पर बुलाई जा रही हैं ताकि इनको उनके गंतव्य तक पहुँचाया जा सके।
प्रादेशिक सेना की भर्ती परीक्षा में यूपी, एमपी, बिहार समेत देश के अन्य राज्यों के युवा भी हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं और जब अभ्यर्थियों को बस की जगह नहीं मिल रही तो वे जोखिम भरे सफर से भी पीछे नहीं हट रहे, जिसका नमूना इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जान की परवाह किए बिना युवा पहाड़ के टेढ़े मेढ़े रास्तों के बीच तेज रफ्तार बस में डिग्गी में सफर कर रहा है। 1000 किलोमीटर दूर से हैं, 1500 रुपए किराया मांग रहे हैं बस वाले। 1000 रुपए ये टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है और यहाँ पर हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं है। हम इतनी दूर से आए, ट्रेनों में खड़े होकर आए हैं और यहाँ पर हम सुबह से भटक रहे हैं, भूखे प्यासे। हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है और यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है हम लोगों के लिए और अभी भी कोई वाहन नहीं मिल रहा है। प्रशासन अपनी मजबूरी जता रहा है, पर सवाल तो है कि जब परीक्षा में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के शामिल होने की आशंका थी तो फिर उस तरह की तैयारी क्यों नहीं की गई। टीम न्यूज़ स्टेट। पौड़ी के रांसी स्टेडियम में खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में स्कूली छात्र सर्द मौसम में भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। खेल प्रतियोगिता में शामिल पौड़ी जिले के 15 ब्लॉक से आए स्कूली छात्र छात्राएं खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपना दम दिखा रहे हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप, खो खो, कबड्डी, बॉल थ्रू समेत तमाम खेल आयोजित यहां पर किए गए, जिससे वो स्टेट लेवल प्रतियोगिता में शामिल हो पाए। इसमें अंडर 14, अंडर 17